आप सभी को जय मसीह की सत्य का मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उद्धार, यानी कैसे हम नरक की आग से बच सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप इस बात को लेकर 100% आश्वस्त हैं कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या होगा अगर आप आज सोने जाएं और सुबह न उठें? आपकी आत्मा कहां होगी? बहुत से लोग इस सवाल को टाल देते हैं या फिर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है, या तो स्वर्ग में या फिर नरक में। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना निर्धारित है और उसके बाद न्याय होना है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद हमें हमारे जीवन के हर एक कर्म के लिए परमेश्वर के सामने उत्तर देना होगा। कई लोग सोचते हैं कि वे अच्छे इंसान हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, वे धार्मिक हैं, मंदिर या गिरजाघर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं और इसीलिए वे स्वर्ग के योग्य हैं। लेकिन बाइबल इस सोच को पूरी तरह से अस्वीकार करती है। रोमियो चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और रोमियो चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 23 कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इंसान अपने अच्छे कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब पापी हैं। अब सवाल यह है कि पाप क्या होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि केवल बड़े अपराधी पाप हैं, जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पाप का अर्थ है परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 4 कहता है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन है, यानी जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है वह पाप है। अब सोचिए, क्या आपने कभी झूठ बोला है? भले ही वह सफेद झूठ हो, लेकिन झूठ तो झूठ होता है। क्या आपने कभी किसी छोटी चीज की चोरी की है? भले ही वह किसी और की पेंसिल ही क्यों ना हो। क्या आपने कभी किसी से ईर्ष्या की है? क्या आपने कभी बुरी नजर से किसी को देखा है? मत्ती चैप्टर 5 वर्स 28 में यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है वह अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आप निर्दोष हैं? अगर हम सच्चाई से देखें तो हम सब पाप कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, पाप की सजा क्या है? रोमियो चैप्टर 6 वर्स 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मिक मृत्यु भी है, जिसका अर्थ है नरक में अनंत काल। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 8 में लिखा है, जो डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोन्हे, मूर्ति पूजक और सब झूठे हैं, उनकी जगह आग और गंधक से जलने वाली झील में होगी। यही दूसरी मृत्यु है। नरक कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक स्थान है जिसे परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया था। लेकिन अगर हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमें भी वहां जाना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई रास्ता है जिससे हम नरक से बच सकते हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कई रास्ते हैं जो स्वर्ग तक ले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ मानते हैं कि धार्मिक बनो, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी न कोई धर्म, न कोई अच्छे कर्म, न कोई तीर्थ यात्रा हमें उद्धार दिला सकती है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। अब सवाल उठता है, यीशु ने हमारे लिए क्या किया? पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 3 से 4 हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें गाड़ा गया और वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे।
यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें उद्धार मिल सके। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 से 10 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने पापों को स्वीकार करना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना होगा और विश्वास करना होगा कि वे आपके पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। क्या आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हां, तो अपने पूरे मन से यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं मानता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और मृतकों में से जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूं। कृपया मुझे बचाइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना की है तो बाइबल कहती है कि आपका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बाइबल पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। दूसरा, एक मसीह संगति में जाएं, जहां आपको सच्ची आत्मिक शिक्षा मिल सके। तीसरा, अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटें ताकि और लोग भी उद्धार पा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।